जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा, संगम को पता चलता है कि वो हैट और ओवरकोट पहना हुआ आदमी शिव है। शिव संगम को बताता है कि विक्रम वही लड़का है जो रेस्टोरेंट में गुंजन को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था और उसी की शादी गौरी के साथ होने वाली है। वो गौरी की शादी गलत लड़के के साथ नहीं होने देना चाहता, इसलिए संगम से भी वो इस बात की मदद मांगता है और संगम तैयार हो जाता है। कमला लगातार परेशान है कि सूरजभान गौरी को लेने आएगा तो क्या होगा, पर वो कुछ नहीं कर पा रही। गौरी को संगम का बार बार फोन आता है पर वो उठाती नहीं, मुक्ति के कहने पर भी नहीं। संगम मुक्ति को फोन कर बताता है कि शिव गौरी से बात करना चाहता है। वो कहती है कि फेस पेज पे शिव गौरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो कुछ बात बनने के चांसेस हैं। अब आगे। कमला! 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 नमस्ते सूरजभान जी। सूरजभान जी, आप? नमस्ते सूरजभान जी। गौरी कहाँ है कमला? हम उसे ले जाने आए हैं। गौरी जी, वो तो संगीत विद्यालय गई है। चुप कर कमला, हम अभी अभी संगीत विद्यालय से ही आ रहे हैं। गौरी वहां नहीं है। हमें मालूम है कि गौरी यहीं पे है। बुलाओ उसे। सूरजभान साहब, गौरी बाजार तक गई है। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आइए बैठिए ना। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए माता जी, हम अपनी गौरी को ले जाने के लिए आए हैं। जब तक गौरी नहीं आती हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। बिना उसको लिए जाने वाले नहीं हैं। गौरी को ले जाने आए? आप क्या कहना चाहते हैं सूरजभान जी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमसे क्या जानना चाहते हैं श्रीवास्तव जी? अपनी इस बहू कमला से पूछिए, इसे सब कुछ पता है। कमला बहू, सूरजभान जी क्या कह रहे हैं बताओ। बाबू जी, हम क्या बताएं? बात ये है कि वो बोलो। पूरी तरह फंस गई कमला। तुम जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो जिंदगी को अलविदा कहना पड़ेगा। किस सोच में डूब गई हो बहू? हमने कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। बाबूजी, सूरजभान जी, आप बैठिए ना। जब तक गौरी नहीं आ जाती हम आप सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। कमला, हमें बनाने की कोशिश मत कर। हम यहाँ जलपान करने नहीं बल्कि गौरी को लेने आए हैं। और जब तक गौरी वो यहाँ नहीं आती हम उसका यही इंतजार करेंगे। आई बात समझ में? सूरजभान जी, आप इस तरह अचानक आए और गौरी को ले जाने की बात कर रहे हैं? अरे कोई अपनी होने वाली बहू के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? आखिर कल गौरी की अब शादी हो जाएगी, आप ही के घर जाएगी वो, तो फिर आज अचानक अभी ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो आप जानना चाहते हैं श्रीवास्तव जी? सूरज, नमस्ते सर। जी सर, मैं ठीक हूं। हाँ सर। हाँ सही में सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव, अपने आदमियों से कहो कि चलो, आज हम गौरी को नहीं
बाद में आकर ले जाए। जी साहब। ठीक है? ठहरिए सूरजभान जी। इस तरह बिना जवाब दिए हम भी आपको जाने नहीं देंगे। लड़की के पिता हैं हम। हमें बताइए कि हमसे कोई भूल चूक हुई है या आपको कोई और परेशानी है। इस तरह अपमानित करके नहीं जा सकते आप हमें। तो आप जानना चाहते हैं श्रीवास्तव हैं, कि हम आज गौरी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो हम आपसे एक बात कह दे रहे हैं, आपको अपनी इज्जत की परवाह भले ना हो, लेकिन हमें अपनी इज्जत की परवाह बहुत है। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, हम पहले ही इस पे काबू पा लेना चाह रहे हैं। इसीलिए हम गौरी को लेने आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि ये गौरी पर सरासर इल्जाम है। क्या गौरी से कोई गलती हुई है? भूल तो नहीं हुई श्रीवास्तव जी, लेकिन पांव फिसलने में देर नहीं लगती है। इसलिए आपको सतर्क किए देता हूं कि वो लौंडा गौरी से जितना दूर रहे उतना आप लोगों के लिए सही होगा। अगर गौरी के ऊपर कोई दाग लग गया श्रीवास्तव जी, तो कोई टोली नहीं उठेगी। सूरजभान जी, मातम होगा, मातम। चारों तरफ खून खराबा कर देंगे हम। इसलिए उस लौंडे को समझा दीजिएगा कि गौरी से दूर रहे। किस लौंडे की? मेरा मतलब किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? बताइए। ओ शिव, शिव की बात कर रहे हैं हम। बाबूजी, सही तो कह रहे हैं सूरजभान जी। देखिए जरा, इनको कितनी फिक्र है गौरी की। और क्यों ना हो, आखिर हमारी गौरी इनके खानदान की बहू जो बनने वाली है। श्रीवास्तव जी, हमें जो कहना था वो कह दिए। गौरी को उस लौंडे शिव से दूर रखिएगा, वरना हम क्या कर सकते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो बलदेव। बहुत अच्छे तुम्हारे कर्म है कमला, बहुत अच्छे। जिसका भी फोन था एकदम सही समय पे आ गया, नहीं तो आज सब छीछा लेदर हो जाता। जय मां विंध्यवासिनी। अरे गुंजन, आओ। क्या बात है? आपने मुझे सुबह सुबह क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? पहले बैठो तो सही। गुंजन, ये देखो। ये क्या है और क्यों? गुंजन, शादी की रस्म में ये सब नहीं हो पाया था, इसे अपने लिए मोदी का ही समझ लो। थैंक्स दीदी। हमें जरा काम है, आप लोग बातें करो, हम आते हैं। तो तुम खुश हो ना गुंजन? हाँ, हम तो खुश हैं। पर हम खुश नहीं हैं। क्यों विक्रम? आप खुश क्यों नहीं हो? हमें दुख होता है कि हमने तुमसे शादी तो कर ली, पर तुम्हें पत्नी का हक नहीं दे पाए। और ये पत्नी का हक क्या होता है?
वो तो एक पति ही बता सकता है कि पत्नी का हक क्या होता है। पलकों पे चल के मेरे सपनों की खिड़की पे आ गया, आते जाते फिर मेरे दिल के इन हाथों में वो खत पकड़ा गया। प्यार का लफ्जों में रंग है प्यार का। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार वे। बहारा बहारा हुआ दिल पहली पहली बार वे। हो तोरा साजन आयो तोरे देश, बदले बदला बदला सावण, बदला जग ने भेस रे। तोरा साजन आयो तोरे नहीं, अभी नहीं। जब तक तुम हमें सबके सामने अपनी पत्नी नहीं बना देते, हम पूरी तरह से तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकते। विक्रम, हम ये सब नहीं कर सकते। क्या कर रही हो तुम? हाँ? कहाँ जा रही हो? अरे पत्नी हो मेरी, शादी की है मैंने तुमसे, इतना तो बनता ही है ना। हाँ, तुम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ दो, हमें जाने दो। प्लीज हमारा हाथ छोड़ दो। आई एम सॉरी गुंजन, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। मान जाओ ना प्लीज, प्लीज बैठ जाओ प्लीज। अब हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि आप वहां से गौरी को उठा के क्यों नहीं लाए? बलदेव, अगर हम वहां से गौरी को उठाकर लाते तो हमारी छवि पर ऐसा दाग लगता जो कभी साफ किए साफ नहीं होता। साहब, हम कुछ समझे नहीं। जब हम लोग गौरी के घर पे थे उस वक्त हमें एक फोन आया। जानते हो फोन किसका था? किसका साहब? मंत्री जी का। उन्होंने क्या कहा जानते हो? कि मुझे मिर्जापुर की सीट की टिकट मिल गई और अगर हम गौरी को उठाकर लाते हैं तो हम इलेक्शन जीतने से पहले ही हार जाते। तो शुक्र मनाओ कि समय पर फोन आ गया मंत्री साहब। ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। हाँ बलदेव, जश्न होना चाहिए। जानते हो खुशी की बात क्या है? कि जिस सीट की टिकट पाने के लिए हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, वो टिकट हमें झट से मिल गई। और जानते हो क्यों? गौरी के कारण। गौरी हमारी जिंदगी में शुभ घड़ी लाई है। लेकिन साहब, आज जो कुछ भी उस गौरी के घर पे हुआ, उससे लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से आपको मिल जाएगी। बलदेव, तुम चिंता काहे करते हो? हम बहुत जल्दी इलेक्शन जीत के यहाँ के नेता बनने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। बस तुम हमारे और गौरी के नाम की शादी की कार्ड छपवाओ और बाकी हम पर छोड़ दो। और बलदेव, अब की बार हम गणेश उत्सव मनाएंगे और अपने हाथों से गणेश जी की स्थापना करेंगे और ऐसा पंडाल लगाएंगे कि मिर्जापुर ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी ठाकुर सूरजभान सिंह की पहुंच कितनी है। फिर इतने बड़े आदमी के सामने कमला तो क्या, सभी प्यादे हैं। बस हम चाहते हैं कि ये गणेश उत्सव हमारे साथ गौरी मनाए। हेलो हेलो गौरी। हाँ मुक्ति, बोलो। अपना फेस पेज ऑन करो। हमने तुम्हें साड़ियों के कुछ नए डिजाइन्स भेजे, शायद इस बार कुछ पसंद आ जाए। ठीक है। मुक्ति का फोन। हाँ मुक्ति। हेलो शिव,
तुम जल्दी से अपने फेस पेज पर लॉगिन करो, गौरी ऑनलाइन है। हाँ हाँ, मैं बस अभी लॉगिन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुक्ति, हेल्प करने के लिए थैंक यू। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय। ठीक है पर बहुत अच्छी नहीं है। रुको, एक दो और दिखाती हूँ, ये वाली जरूर पसंद आएगी तुम्हें। भेज दी भाई। नहीं गौरी, शिव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना। ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। गौरी बिटिया, जी दादी। अरे यहाँ आना। अभी आए। जी दादी, कहिए, आपने बुलाया था, कुछ काम था? हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलिए बाबूजी, क्या बात करनी है? बेटा, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मेरा मतलब अगर तुम विक्रम से शादी ना करना चाहती हो, कोई और पसंद हो, तो अभी भी वक्त है। बता दो बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं है बेटा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बाबूजी, आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए और अब ये मान लीजिए कि आपकी बिटिया बड़ी हो गई है और हम किसी दबाव में आकर शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं बाबूजी, बल्कि हमें खुशी है कि विक्रम जी हमारे जीवन साथी बनने वाले हैं। लेकिन आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बात है बेटा कि आज सुबह ही सूरज भान जी आए थे, बहुत गुस्से में थे। गुस्से में? लेकिन क्यों? वही मुंबई वाली बात, तुम्हारे और शिव के बीच जो कुछ भी हुआ उसे लेकर बहुत नाराज थे। लेकिन बाबूजी, हमने विक्रम जी को मुंबई की घटना के बारे में सब सच सच बताया था। सब ठीक तो है ना? बिटिया, अगर तुम्हारे दिल में अब भी कोई बात है तो बता दो हमें, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तुम शिव को पसंद करती हो या नहीं? नहीं बाबूजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि शिव तो हमारा एक दोस्त है और हम तो दोस्त भी नहीं है। और बाबूजी, मुंबई की घटना के बाद तो शिव से बात भी नहीं हुई हमारी। हम आज की लड़की जरूर है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी मर्यादा का पूरा पूरा ख्याल है हमें। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अच्छा, तो शिव पांडे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है दीदी को? भाई गौरी तो तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अब क्या करोगे शिव? कैसे बताओगे विक्रम का सच? करेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। तू बस थोड़ा इंतजार कर, गौरी मेरी रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेगी। देखते हैं।
दीदी तो एक्सेप्ट करेंगी नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। देख कहा था ना करेगी। बात कर करता हूँ, रुकना। थैंक यू गौरी एक्सेप्ट करने के लिए। शिव का मैसेज, दीदी बन के बात करती हूँ। ओए मेंशन नॉट। लगता है गौरी का गुस्सा शांत हो गया। बात करना। अब बताता हूँ सच सच। वैसे गौरी तुमसे एक बात बताना है। तुम्हारे मंगेतर के बारे में। विक्रम के बारे में शिव क्या बताना चाहता है? गुंजन और विक्रम हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कि गुंजन और विक्रम का कुछ चल रहा है। देखो मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैंने और संगम ने गुंजन को विक्रम के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। तब विक्रम ने मुझसे कहा था कि गुंजन मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और मत मानना, पर जिस दिन मेरे पास सबूत आएगा सबसे पहले लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। बाल बाल बच गए। अगर दीदी ने पढ़ लिया होगा तो सब बिगड़ जाए। क्या सोच रही होगी यार? ये तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही है। मुझे क्या पता क्या ठीक करेगी। पर आप शिव को क्या रिप्लाई दो जिससे शिव दीदी को इस बारे में फिर कभी ना बता सके? थैंक्स शिव, पर हम इस बारे में सब कुछ जानते हैं और तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। गुंजन हमारी छोटी बहन है, उसकी इज्जत का सवाल है। उसने हमें पहले ही सब बता दिया था। दोबारा हमें इस बारे में कभी मैसेज भी मत करना। अगर घर में किसी ने देख लिया तो घर वालों को बहुत दुख होगा। हम सही टाइम आने पर सबको सच सच बता देंगे। यार संगम, गौरी को विक्रम और गुंजन के बारे में पहले से पता है। कैसी लड़की है ये? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। तू क्या सोच रहा है? अब क्या रिप्लाई करेगा? क्या रिप्लाई करूंगा? A message has been received. ओके, आई प्रॉमिस। पर तुम होशियार रहना और कोई हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बताना। गुंजन, हम तुमसे